रखना केवल दूध की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों, भैंस जो भैंस रखते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, तो एक तो बुद्धि की कमी होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि ममता की कमी होती है। आजकल आप देखना ज़्यादातर भैंस का दूध अच्छा गाढ़ा होता है तो लोग कहते नहीं यार यही दूध पीना है, लेकिन उस दूध में ममता की कमी होती है। क्योंकि भैंस का अगर बच्चा खत्म हो जाए ना तो कोई व्यक्ति कम्बल ओढ़ के भी बैठ जाता है ना, तो उसको लगता है मेरा ही बेटा है, मेरी ही बिटिया बैठी है, और वो लग जाती है, पन्हा जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ममता कम है। लेकिन गाय अपने बच्चों को लाखों बछड़ों में भी पहचान जाती है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए ममता की जरूरत है। इसलिए गाय को बचाना और गाय को पालना हमारी जिम्मेदारी है, तभी रिश्ते बच पाएंगे और संवेदना बच पाएगी। बोलिए गौ माता की। राजा परीक्षित जी ने कहा मैं गाय को भी बचाऊंगा और बैल को भी बचाऊंगा, संवेदना को भी बचाऊंगा और धीरजता को भी बचाऊंगा। गाय और बैल दोनों टिंगा सटे हैं कलयुग की वजह से। कलयुग आदरणीय श्रोताजनों, कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। कलयुग ने कहा मेरी भी अर्जी सुन लो, मुझ में भी एक गुण है कि तन में धर्म व्रताम श्रेष्ठ स्थानम निर्दुष्टुमर्हसि यत्रैव नेतावस्या आतिष्ठेनु शासनम। क्या है? बोले कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। आदरणीय श्रोताओं, कलयुग में नाम आधार है, लेकिन आजकल इसमें भी मिलावट होने लगी। क्यों? बोले नाम ही दूसरा रखवा दो, नाम ही। लेकिन कौन सा आधार नाम है? राम आधार है, कृष्ण आधार है, क्योंकि नारायण आधार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाम में बड़ा फर्क पड़ता है। तो श्रोताजनों, पहले के जमाने में नाम बड़े अच्छे से लिए जाते थे। जैसे हमारी दीदियों को कहते थे श्रीमती। क्या बोलते थे? श्रीमती। मति मतलब सोच। और पुरुषों को क्या बोलते थे? श्रीमान। मान मतलब सम्मान। जब तक शादी नहीं होती थी ना तो पुरुष 2 ठो अगरबत्ती नहीं लगाते थे। यहाँ कईयों की शादी हुई होगी, उसके बाद से वो ना अगरबत्ती भी लगाने लगते हैं, जल भी चढ़ाने लगते हैं। तो माता पिता कहते पहले तो बिल्कुल नहीं लगाते थे, अब क्यों लगाने लगे? तो क्यों लगाने लगे? क्योंकि धर्म पत्नी मिल गई। किसको? पति को परमेश्वर बनाकर जो खुद धर्म पत्नी बन जाती है, ध्यान रखना, उसको पति परमेश्वर मिलता है। और आजकल एक नया अंग्रेजी जो पाश्चात्य संस्कृति चल गई, तो उसमें पत्नियों को बहुत गंदे नाम से पुकारा जाता है। क्या? मिस इज। क्या बोलते हैं? मिस इज। मिस इज। अपन कहीं पर्चा देते ना तो मिसेज। मिसेज का मतलब होता है जब फोन कहीं गलत जगह में लग जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं? मिस कॉल। क्या कहते हैं? मिस कॉल। मिस मतलब गलती से लग गई। तो आजकल क्या मिल रही है? मिस इज। तो इससे आप कहेंगे महाराज जी ये बात बताने से फायदा क्या है? तो पुरानी माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपने क्यों ताली बजाई पता है? यहाँ पर कुछ बुजुर्ग माताएं बैठी जो 2-2 बेहरों पानी लाती थी 2 किलोमीटर दूर से, घर में चकिया चलाती थी ना, मूसर भी चलाती थी, कुटाई भी खुद ही करती थी, पिसाई भी खुद ही करती थी, पानी भी खुद ही लाती थी। और अगर पति को गुस्सा आ जाता था ना तो 2 हाथ और मार देता था। लेकिन फिर भी 40, 50, 60 साल तक अपने पति को छोड़ती नहीं थी। घर से डोली उठती थी और ससुराल से अर्थी उठती थी। ये धर्म पत्नी कहलाती थी। आदरणीय श्रोताजनों, ये धर्म पत्नी कहलाती थी। और आजकल पिसाई भी मार्केट से हो रहे हैं,
धान का अच्छा चावल मार्केट से आ रहा है, नल में पानी आ रहा है, किराना भरपूर आ रहा है, फिर भी ये मिस जो है ना, कब मिस हो जाए पूरे घर भर के घबराते हैं कि हे भगवान कहीं चली ना जाए महारानी। कारण क्योंकि पति बदलने का रिवाज हो गया है। तुम अच्छे नहीं लगे तो नमस्ते। बोले क्यों? बोले दूसरे हैं अभी ऑप्शन, दूसरे नहीं है तो तीसरे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो मिस हो रही हैं वो पतित हो रही हैं, और जो धर्म पत्नी बनकर निभा रही हैं वो पावन हो रही हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो पावन हो रहे हैं। मैं आप सब दीदियों से निवेदन करूं, जो मिस इज का जो शब्द है ना, ये इतना गंदा है। और पति को आजकल कहने लगे हंस बैंड, हंस बैंड। अगर तू हंसा नहीं तो फिर तू मायके में ले जाकर तेरा बैंड बजा। अब बेचारा हंसे कैसे? महंगाई इतनी है। बोले मायके में 5,000 खर्च हो रहा है, चलो यहाँ 10,000 लग रहे हैं, चलो। और जा रहे हैं, अब टेंशन बना रहता है कि हे भगवान 3% का पैसा है, 5% का पैसा है, कैसे चुकाओ। और पत्नी कहते हैं हंसती नहीं हो, मुंह बनाए रहते हो। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। बेचारा कर भी रहा है, कहीं पत्नी मिस ना हो जाए, और हंसना भी जरूरी है। ये शब्दों में तो मैं निवेदन करूं, पति परमेश्वर तब बनेगा जब धर्म पत्नी मिलेगी। और शब्द कलयुग में बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप अपने शब्दों को जरूर ध्यान दें। जैसे हम पहले कहते थे पिता, माता, बाई, आई, ताई, हमारे सब शब्दों को बड़ा बदनाम किया गया जी। हम आप लोगों में से कई कहते रहे होंगे कि बाई, मैं अपनी माँ को बाई कहता था। कलयुग केवल नाम अधारा, लेकिन ये फिल्म वालों ने, ये पाश्चात्य वालों ने बड़े छोटे छोटे षड्यंत्र करके हमें दूध, दही, घी, शहद भी बंद करवा दिए। बाई, माई, ताई, पिताजी, काका जी, नाना जी, चाचा जी सब छुड़ा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति से बहुत द्वेष था, और कई नए नए रूप लेके कलयुग में अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब बनाकर और सत्य सनातन को छुड़ा रहे हैं। और जब ये छूट जाएगा तो आधार खत्म हो जाएगा, और सृष्टि में जो आज हम महातांडव देख रहे हैं ये होते जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतने ही तारा। आप लोगों में से कौन कौन है जिनका नाम परमात्मा के नाम पे हाथ उठा के बताएं? शंकर, गणेश, कैलाश, इंद्र, जो भी नाम हो, पार्वती, गायत्री, सावित्री, कौन कौन का नाम है भगवान के नाम पे? आजकल तो ये सब भी पैटर्न बंद हो गया है। मैं एक जगह सुना तो एक लड़के का नाम था लल्लू। मैंने कहा हद हो गई यार। इससे अच्छे तो हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनका सऊदी अरब से नाम आता है मोहम्मद अजरुद्दीन। लगता है कि यार कोई नाम है, अशफाकुल्लाह खान, कितना अच्छा लगता है। और हमारे बच्चों का नाम लल्लू, हे भगवान, चिंटू, चिंकी। ऐसा नहीं कि हमारे पास नामों की कमी है। बजरंग, लगता है कि है कोई। अब कोई के साथ लड़ाई हो रही है और तो क्या आना चिंटू, तो वैसे ही आत्मविश्वास उसका उठ जाएगा, तो चिंटू होगा, देते हैं दुआ। और अगर कोई कहे आना बजरंग, देखते हैं हनुमान, बजरंग, शंकर। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी बताया होगा कि यार वो महाराज जी आ रहे हैं जबलपुर से कथा सुनाने के लिए, अगर मेरा नाम होता लल्लू तो आप कहते लल्लू महाराज आ रहे हैं। लेकिन मेरा नाम क्या है? मेरे दादाजी ने, मैंने नहीं रखा। हमारी संस्कृति देखिए, हमारे दादाजी ने रखा था हमारा नाम गणेश। आपने अंदाज लगा लिया होगा कि गणेश है मतलब सूढ़ई की बस कमी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नाम बहुत मायने। आदरणीय श्रोताजनों, हमें अपने बच्चों के नाम में गायत्री रखिए, सावित्री रखिए, गंगा रखिए, जमुना रखिए, दुर्गा रखिए, चामुंडा रखिए, गौरी रखिए, उमा रखिए, सावित्री रखिए, लक्ष्मी रखिए, शंकर रखिए, इंद्र रखिए, ब्रह्मा रखिए, विष्णु रखिए। अनेक नाम हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जब ये हम अच्छे नाम रखेंगे तो यथा नाम तथा गुण, इनका असर होता है। आदरणीय श्रोताजनों, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, क्लासों में पूछा जाएगा तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो बताएगी वो मेरी माँ का नाम गायत्री है, सावित्री है, मेरे पिता का नाम शंकर है, भोलेनाथ है,
शिव है, भंडारी है, ऐसे नाम। आदरणीय श्रोताजनों, और नाम की बड़ी महिमा। एक छोटी सी कथा मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग को इसलिए छोड़ा राजा परीक्षित ने कि इसमें नाम की बड़ी महिमा है। एक छोटी सी कथा मैं बताऊं। कलयुग ने जब अपनी विशेषता बताई तो नाम की महत्ता भी हमें सुननी पड़ेगी। ऐसे बैठे हैं। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, आपने नाम सुना है अजामिल? ये पहले ब्राह्मण था, अच्छी पूजा पाठ करता था, लेकिन एक दिन एक मनचला व्यक्ति को देखा। उसने वो एक गणिका के साथ, मतलब बाजारू महिला के साथ बात कर रहा था। बड़े चिपक चिपक के बात करना, बड़ी झूम के बात करना। तो अजामिल को लगा यार हम भी तो कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा है, ये तो चरवाहा है। तो अजामिल का मन बिगड़ा और वो धीरे धीरे उस गणिका के करीब गया। और जैसे ही वो गणिका के करीब गया तो अजामिल करीब गया और धीरे धीरे उसके ज्यादा करीब पहुंच गया। अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ दिया और उसी गणिका को घर में ले आया। आदरणीय श्रोताजनों, धीरे धीरे समय बीता तो गणिका के साथ वो रहने लगा। कोई पंडिताई करवाता नहीं उससे, तो अब वो चोरी करने लगा। और जैसे ही चोरी करने लगा, एक दिन गांव में संत आए। और जैसे ही संत आए तो संतों ने कहा भैया कोई अच्छा आदमी है गांव में क्या? बोले हाँ है। तो गांव में बच्चे तो थे, उन्होंने अजामिल का पता बता दिया। बोले वही सबसे अच्छा आदमी है गांव। तो गए संत महात्मा, बोले भोजन बनाना है। तो बोले हम गणिका हैं, बाजारू महिला हैं, देह व्यापार करते हैं, आप हमारे यहाँ क्यों भोजन करना चाहते हैं? कोई अच्छे श्रेष्ठ घर में जाओ। बोले अब तो हम आपके यहाँ आ गए हैं, आपके यहाँ भोजन करें। ठीक है, तो सूखा अनाज दिया, भोजन बनाए, भोजन करे। उसके बाद संतों ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए। गणिका ने कहा पति और आ रहे हैं तो जितने तुम्हारे ये झोला हैं, झोली हैं, वो और छुड़ा लेंगे। तो बोले नहीं हमें तो दक्षिणा चाहिए। इतने में अजामिल आ गया तो तिरछा तिरछा देख। एक बात और ध्यान रखना, कई जो पुरुष होते हैं वो बाहर तो शेर होते हैं, लेकिन अगर पत्नी आंख दिखा दे जी, तो बाहर ये शेर था, लेकिन पत्नी ने आंख दिखाए, बोले मैंने इनको बुलाया, चुपचाप बैठो। ठीक है। बोले ये दक्षिणा के लिए अड़े हैं। अजामिल ने कहा तुम्हारे झोला छुड़ा लूंगा मैं। बोले छुड़ा लो तो छुड़ा लो, लेकिन दक्षिणा लेके जाएंगे। पत्नी ने कहा सुन तो लो क्या चाहिए। तो अजामिल ने पूछा क्या चाहिए? बोले आपकी पत्नी गर्भवती है और अगर बेटे का जन्म हो तो नारायण रखना, और बिटिया का जन्म हो तो नारायणी रखना, बस यही दक्षिणा है। अजामिल ने कहा यार इतनी सी बात है, बात इतनी सी है, ध्यान रखना। बोले इतनी सी बात, नाम ही तो रखना है। आदरणीय श्रोताजनों, अजामिल ने नाम, बेटा हुआ, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब जब भी कोई पानी की जरूरत पड़े तो आवाज दे नारायण पानी लाना। नारायण पानी लिया। जैसे ही अंतिम समय आया और मरने लगे, यमराज के दूत आए, और यमराज के दूत आए पकड़ के ले जाने ही वाले थे। और जैसे ही ले जाने वाले थे तो उसने आवाज लगाई नारायण देखना ये कौन आए हैं बाहर के, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण के कान में आवाज चली गई और उसके पार्षद आकर उसे बचाकर और वैकुंठ ले गए। आदरणीय श्रोताजनों, उसके पार्षद को वैकुंठ ले गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवा। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा ही अच्छा साधन है कि आखिरी में नारायण बोल दो तो सीधे वैकुंठ चले जाओ। नहीं जी, आदरणीय श्रोताजनों, भगवान ने प्रकट होकर कहा, जब लोगों ने पूछा कि ऐसे में तो आखिरी में लोग नारायण बोल लेंगे और तर जाएंगे, और अगर हम लोग जीवन भर भगवान का नाम ले रहे हैं और आखिरी में कोमा में चले जाएं या आईसीयू रूम में चले जाएं या ब्रेन हेमरेज हो जाए और आखिरी समय में अगर हम नारायण का नाम ना ले पाए
तो फिर हमारा क्या होगा? तो भगवान ने प्रकट होकर कहा, जो आखिरी समय में मेरा नाम लेगा उससे लेने मेरे पार्षद आएंगे, लेकिन जो जिंदगी भर भगवान का नाम लेगा और आखिरी में अगर कोई बीमारी की वजह से नाम ना ले पाया और भूल गया, तो जिंदगी भर जो मेरा नाम लेगा उसे लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। चिंता नहीं करना, मैं स्वयं आऊंगा। जोर से बजनी चाहिए, वो खुद आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आखिरी की चिंता ना करें, आखिरी में लें या ना लें, लेकिन बीच में इतना नाम ले लें कि भगवान खुद लेने आए। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों का नाम नारायण जरूर रखें, अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पे। और ज्योतिष में दिखवाने पे डाडू, डी, ला, ली, लू कई नाम निकलते हैं। ध्यान रखना, ज्योतिष का मतलब है ज्योति। ज्योति की जरूरत तब होती जब अंधेरा होता है, लेकिन जब सूर्य उगा हो तो फिर टार्च की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही नाम दिखवाने की जरूरत तब है ज्योतिष में, जब आप भगवान का नाम नहीं रख रहे हैं, मन का नाम रख रहे हैं, तो फिर ज्योतिष से दिखवाओ कि भैया डा से निकला है कि डी से निकला है कि माँ से। लेकिन अगर भगवान का नाम रख रहे हो तो कुछ में मत दिखवाओ, अपने बच्चों का नाम राम रख लो। आदरणीय श्रोताजनों, वो स्वयं सूर्य है। जोर से बजाइए, जो स्वयं सूर्य है। अच्छा, एक बात और बताऊं, मैं केवल बता नहीं रहा हूं, मैंने अपने बच्चे का नाम राम रखा है। मैंने अपने बच्चे का नाम राम रखा है, अपनी बिटिया का नाम अनुश्री रखा है। आप लोग तो गए थे मेरे घर में। जो 50, 60, 70 लाख का जो मेरा मकान है, करोड़ों की जो मेरी जमीन है, ईश्वर ने जो दिया है, आपको पता है, जब ये मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं कोई चिंटू या चिंकी के नाम रख करके नहीं जाऊंगा, लल्लू का नाम करके नहीं जाऊंगा। मैं जब भी मेरी फौती कटेगी तो मेरी सारी संपत्ति मेरे राम के नाम होगी। आदरणीय श्रोताजनों, अनुश्री के नाम, लक्ष्मी के नाम, नारायण के नाम, तो आम के आम और गुठलियों के दाम। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी फौती कटे तो आपके परमात्मा के नाम हो। और हम इन रामों को नहीं जानते, इन अनुश्री को नहीं जानते, हम तो उनको जानते हैं जो सनातन परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, और वही हमारा आधार है। क्योंकि हम आखिरी समय में जब मृत्यु होती है तो हम किससे प्रेम करते हैं? अपने बच्चों से। हम किसको बुलाएंगे? अपने ही बच्चों को तो बुलाएंगे। तुलसी कहाँ है? तो तुलसी डले चाहे ना डले, लेकिन अगर बिटिया का नाम तुलसी होगा तो वो जरूर करीब आके खड़ी हो जाएगी, गीता खड़ी हो जाएगी, सीता खड़ी हो जाएंगी। मुक्ति के लिए एक तिनका मिल जाए तो आधार बन जाएगा। यही कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मैं आपसे निवेदन करूं, कलियुग को बहुत सारे स्थान राजा परीक्षित ने दिए, जैसे ध्रुत में, मद्यपान में, स्त्री संग में, हिंसा में, असत्य में, मद में, आसक्ति में, लेकिन बेईमानी के धन में। लेकिन एक गुण था कलियुग का, जैसे एक कटोरा विष में अगर एक बूंद अमृत की मिल जाए तो व्यक्ति बच जाता है, ऐसे ही कलियुग के इतने दुर्गुण में एक अमृत की बूंद है, परमात्मा का नाम, यही हमें उद्धार कर देगा। आदरणीय श्रोताजनों, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए सबके बिगड़े काम। आओ, मैं 9 दिन के लिए यहाँ पर जबलपुर से कुछ लेके आया हूँ, तो वो ईश्वर का नाम है। आदरणीय श्रोताजनों, आज मुझे कचनरा के, एक बार कचनरा वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। कल से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा होगी। आपसे मैं प्रार्थना करूँ आप सब 3:30 बजे 3 बजे आ जाएं, जिसमें आज थोड़ी देर तो हुई है, लेकिन कल से समय से 7 दिन की कथा और बची है। कचनरा वाले एक भैया बोल रहे थे, बोले गुरुजी हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते कि ये भगवान का काम है। एक बार और जोरदार ताली बजाओ आप अपने लिए। आपका इतना ही जानना तो आदरणीय बहुत बड़ी बात है। लोग जिस युग में भगवान को भूल रहे हैं, परमात्मा को आपने याद किया। इतने विकट समय में, इतनी महंगाई में, इतने तनाव में और इतने विधर्मी युग में आपने ईश्वर को अपने आंगन में बुलाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामना है आदरणीय श्रोताजनों। और पूरा क्षेत्र आपकी तारीफ कर रहा है कचनरा वालों की, कि देवी जी को आपने नवरात्रि में, नववर्ष में विराजमान किया है। हम भी प्रयास करेंगे कि 7 दिन और जो बचे हैं वो आपको हम सत्य सनातन धर्म के बारे में जरूर बताएं, कि राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखरा हूँ गली गली। भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हम जबलपुर से कुछ लेके नहीं आए हैं, हम तो आपके लिए परमात्मा का नाम लेके आए हैं। वही मोती हम आप तक पहुंचाएंगे कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। भारत एक ऐसा देश है जहां पर परमात्मा 24 बार आए हैं। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वाले गौर से देखो, जहाँ 24 बार परमात्मा आए, ऐसा इकलौता विश्व में मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, जहाँ पर 24 बार ईश्वर आए। दोनों हाथों की सेवा। एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। जन जन काया मिट्टी होगी हो, जन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का
मचाओ गली गली, ले लो रे कोई रात प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई रात प्यारा, शोर मचाओ गली गली। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। आप सब 3:30 से 6:30 के बीच में आप सब आए, 3-3:15 बजे आप लोग पहुँचे, तो 3:30 बजे से आज के दूसरा दिन था। तो आइए आरती प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनुषो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत राज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रिलोकातिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोतिर दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आदरणीय श्रोताजनों, आरती वहाँ बीच में भी दे देंगे, तो आप लोग सब भी एक एक करके आरती उतारते जाएंगे। आरती का मतलब होता है हमारे परमात्मा की नज़र लगे ना, परमात्मा को नज़र ना लगे, इसलिए अपने परमात्मा की हम आरती उतारते हैं। तो दीदियों के तरफ की आप लोग लेते जाएंगे। अभी शुरू में 5 बार ऐसे आप लोग घुमाएंगे, फिर एक एक दीदियाँ लेती जाएंगी, और इस तरफ भी आरती एक तो इस तरफ दे देंगे। लीजिए एक मिनट। श्री रेवाराम जी शिक्षक और श्री गुड्डू पटेल जी और श्री राम कुमार चतुर्वेदी जी और श्री बाबा यादव जी नांदिया से, श्री ताराचंद्र जी सरपंच और श्री बालक राम डहरिया जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा। द्वार खड़े नर नार, हे जगदम्बे राखियो अपने भगत की लाज। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव, हर भाग्य धारा, ओम हरे 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 महादेव। ताली कैसे बजेगी? कानन चतुरानन पंचानन रानी, भोले पंचानन रानी, शासन करुणासन, शासन करुणासन, वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, भुवन जन मोहि, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमा